नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। पिछले तमाम हफ्तों से अपने प्रोग्राम्स न्यूज पॉइंट और मुकाबला के जरिए हम दिल्ली में हुई घटना के बाद के फॉल आउट, उस पर होने वाली बहस, उसमें होने वाली तब्दीलियों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक विषय पर अभी तक मैं नहीं चर्चा कर पाया और आज मैं उसी सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। वो है, जब भी कानून के बदलने की हम बात करते हैं तो समाज की तरफ भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इसी समाज से वो लोग भी सामने आते हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत ही संगीन अपराध को अंजाम देते हैं, यानी कि जुवेनाइल क्राइम की जो प्रॉब्लम है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में यह समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की घटना के बाद और जिस उम्र के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसके बाद ये बहस सामने आ गई है पूरे देश के सामने कि किस उम्र को या किस समय सीमा को तय किया जाए किसी लड़के के लिए जो कोई भी अपराध में पकड़ा जाता है और कोई बहुत ही गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है। इस बहस को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जुवेनाइल क्राइम किसी भी डेवलपिंग सोसाइटी जो होती है, जो विकसित हो रहा होता है समाज, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाश्चात्य देशों ने इससे बहुत मुश्किल से इससे डील किया है और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके कानून में बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। इसलिए ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने कानून में तब्दीली की बात की है, लेकिन वो किस स्तर पर हो और कैसी हो, हम कोशिश करेंगे उस इशू को एड्रेस करने के लिए। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद रहेगी और उनके नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देता है तो कानून उसके प्रति किस तरह का रवैया रखे। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाता हूं। सब लोग इस विषय पर जानकारी रखते हैं, समझ रखते हैं। केटीएस तुलसी साहब देश के जाने माने लॉयर हैं। जयंती रंगनाथन हिंदुस्तान अखबार को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ की सीनियर फीचर्स एडिटर है, इस तरह के मसलों पर लिखती आती है। कैलाश सत्यार्थी जी बचपन बचाओ आंदोलन से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर मल्होत्रा एक साइकाइट्रिस्ट होने के नाते जो मानसिक तकलीफ होती है इस उम्र में, उसकी बात करेंगे। संध्या बजाज जी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस प्रोग्राम में। संध्या बजाज जी ने बहुत काम किया है इस विषय पर। तेजिंदर लूथरा को आजकल के टेलीविजन कार्यक्रमों में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तेजिंदर दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो गंभीर विषय है वो ये समझने का है कि लोग गुस्से में हैं, लोगों को गुस्सा है, लेकिन वो सही तरीके से इसको एड्रेस नहीं कर रहे। कैलाश सत्यार्थी जी, चूंकि आप बहुत लंबे वक्त से इससे जुड़े हुए हैं, सिंपल डिबेट जो जनता के मन में है वो ये है कि क्या उम्र तय होनी चाहिए किसी भी लड़के या लड़की की, कोई भी जो कम उम्र में अपराध करता हुआ पकड़ा जाए। देखिए, आपने गुस्से की बात कही है विज्ञान जी, और ये ऐसा गुस्सा है जिसको हम सब बहुत दिल से सलाम करते हैं। नौजवानों का गुस्सा खासकर, और सड़कों पर उनका आंदोलन, उसको सलाम किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल उठता है कि इस पर कानून है पहले से बना हुआ, और ये कानून भारत के अंदर और दुनिया के कई देशों में जुवेनाइल से संबंधित कानून बने हुए हैं। ये कानून सिर्फ बाल अपराधी या बच्चे जो अपराध करते हैं उनके संदर्भ में नहीं है, बल्कि उनके सुरक्षा और सुविधा के लिए भी है। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर पर भी है वही कानून। तो इस तालमेल को देखना जरूरी है कि जो बच्चे आज अपराध की दुनिया में जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उसी कानून में जो उनको सुरक्षा और सुविधा मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह गए? वो कानून का बड़ा भारी फेल्यूर है, कानून की असफलता है। अगर कोई भी बच्चा अपराध करने के लिए अभिशप्त है जिसकी आयु 18 से कम है, किशोर व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि वही कानून जो किशोरों को पूरी सुरक्षा की गारंटी देता है, उनके रखरखाव की गारंटी देता है, वो कानून कहीं ना कहीं फेल हुआ है। बाकी दूसरे कानून भी फेल हुए हैं। शिक्षा के अधिकार का कानून फेल हुआ है, बाल मजदूरी का कानून फेल हुआ है, बंधुआ मजदूरी का कानून फेल हुआ है। जब कई कानून एक साथ असफल हो जाते हैं हमारी सरकारी लापरवाही की वजह से, तब जाके कोई बच्चा अपराध की दुनिया की तरफ अग्रसर होता है। इस पूरी दुष्चक्र को समझना जरूरी है कि क्यों नहीं हम उन बच्चों को पूरी सुविधा और सुरक्षा मुहैया करा रहे, हम क्यों नहीं उन बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रहे, क्यों नहीं हम उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी ले रहे। पूरी राज्य की जिम्मेवारी है, कानूनन जिम्मेवारी है, संवैधानिक दायित्व है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर यह दायित्व है उनका, क्योंकि हम लोग उन संधियों पर हस्ताक्षर करता है। हमने वो संधियां अंतर्राष्ट्रीय पारित की हैं जिसके तहत 18 साल तक के बच्चों की
पूरे अधिकारोों की रक्षा हम करेंगे। लेकिन जब हम रक्षा करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं हम कानून बदल के कुछ गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो कानून है वो असफल है, या आप अपनी बात ओपनिंग कमेंट्स में रख रहे हैं? जी तुलसी साहब, चूंकि जिसमें मैंने कहा डिबेट एक लाइन की है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या उम्र होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक इतनी कम एज में क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए। क्या उम्र होनी चाहिए? भारत में एक तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसमें 18 साल की मयार फिक्स कर दी गई, और जुवेनाइल को ना तो मौत की सज़ा हो सकती है, ना उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, ना उसको जेल में रखा जा सकता है, ना उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। उसका गिल्ट और इनोसेंस वो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो तय करता है, और वही तय करता है कि उसको कितनी सज़ा देनी है। और सज़ा भी अगर 17 से ऊपर उम्र है तो कम से कम 2 साल, और अगर 17 से ऊपर उम्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, और वो भी जुवेनाइल होम में। अब मैं समझता हूँ कि कानून में कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह कि इंडियन पीनल कोड के साथ ये मेल नहीं खाता है। इंडियन पीनल कोड में सर आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप कहते हैं कि लचीलेपन की आवश्यकता है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि 12 साल की उम्र के बाद ये अदालत पे छोड़ा जाए या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे छोड़ा जाए कि वो तय करें कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है, क्योंकि हर एक की बराबर नहीं होती। हमने सबके लिए जो 18 साल का मेयार फिक्स कर दिया है, मैं समझता हूं कि सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है इंडियन पीनल कोड में। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 82 उसमें यह लिखा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस फॉर एन एक्ट विच इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7। 7 साल की मेयार फिक्स की हुई है। और 83 सेक्शन 83 उसमें यह कहा गया है कि अगर जिसने भी जुर्म किया है वो उसकी उम्र 7 और 12 साल के बीच में है, तो ये साइकियाट्रिस्ट की मदद ली जाएगी ये समझने के लिए कि उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी क्या है और क्या उसको दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। और अगर हम देखें तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो गई। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ये जरूर है कि ये ओवरराइड करता है बाकी सारे कानून में, मगर फिर भी इंडियन पीनल कोड को अमेंड तो नहीं किया गया। ठीक है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी देशों में बहुत लचीलापन है। 12 से 18 साल तक ये अदालत को अधिकार दिया जाता है कि वो तय करे साइकियाट्रिस्ट की मदद से कि इसको सजा होनी चाहिए या नहीं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट को तुरंत लाना चाहूंगा, उसके बाद तेजिंदर, संध्या जी और जयंती के पास आऊंगा कि ये ओपनिंग रिमार्क्स में जो केटीएस तुलसी साहब कह रहे हैं कि एक एलिमेंट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसमें आप मनोविज्ञान के जरिए तय करें या पता। और क्यों ये देखिए, इसको आप सब लोग इस बात को जानिए कि उस घटना में, मैं उसकी डिटेल्स में कतई नहीं जाना चाहता, उस उम्र के लड़के ने क्या किया है, तो इस बैकड्रॉप को कोई नहीं भूल सकता। क्या ये जस्टिफाएबल होगा? क्या ये समझ की चीज है कि नहीं आप एक मनोविज्ञान का रास्ता लीजिए, साइकेट्री का रास्ता लीजिए, समझने के लिए कि क्या उस लड़के को पता चला उसने किस तरह की घटना की? मुझे लगता है बिल्कुल आवश्यक है, इट्स नीड ऑफ द आवर। ठीक है। और दो तरह से इसे देखने की जरूरत है। एक, जो इंसान ने ये कर्म किया है, कुकर्म किया है, वो उसकी कितनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जब वो क्राइम करता है, वो क्या समझबूझ रखता है उस समय। दूसरा, वो सब क्या कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है कि जो मैं कर रहा हूं उसके क्या आगे परिणाम होंगे उस पर, उसकी जिंदगी पर और दूसरे इंसान की जिंदगी पर। और यहाँ मुझे लगता है बिल्कुल लचीलेपन की जरूरत है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि आप हर इंसान को एक ही मापदंड से नहीं नाप सकते। ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर कुछ समय के बाद आपको बदलाव दिखते हैं। इन बदलावों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आज का संदर्भ क्या है?
जिस संदर्भ में क्राइम किया गया वो क्या है। ऐसे समय में जहां पे लोगों में गुस्सा इस कदर का है कि साहब तुरंत एक्शन चाहिए, मतलब फांसी पर टांग दो, इस तरह की बातें होती, तो आपको लगता है लोग समझेंगे कि नहीं साहब उसको ह्यूमन हेल्प की भी जरूरत है? यहाँ देखिए, दो तरह से इसे देखिए। एक तरफ तो वो इंसान, कोई भी इंसान जो है इस तरह का कर्म करता है, वो समझ रख रहा है उस समय। हाँ। अगर वो समझ रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और बाकियों को भी इंस्टिगेट करता है, हाँ। तो फिर उसको एक जुविलाइन कह के पूर्ण रूप से ढक देना भी गलत है। इस पॉइंट पे आपको लागू, क्योंकि एक जो समीर ने बात कही कि आप चूंकि वो जुवेनाइल है, उम्र कम है, तो आप उसको ढक नहीं सकते, लेकिन साथ में समस्या ये भी है कि अगर कल को साहब मुझसे गलती हो गई तो अब मतलब आप इस तरह की तो गलती नहीं कर सकते ना समाज में। देखिए, तुलसी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था जिसको मुझे लगता है कि मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। प्लीज़। उन्होंने कहा कि जो आईपीसी है वो बड़ा क्लियर है कि 7 साल की उम्र तक का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो कोर्ट उसको कंप्लीट बेनिफिट ऑफ इनोसेंस देती है कि ये बच्चा इसको समझ ही नहीं है कि इसने क्या किया। लेकिन वही बच्चा जब 7 से 12 की उम्र के बीच में कुछ करता है तो आईपीसी बहुत क्लियर है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो हालात देखे, वो उसके माइंड का लेवल देखे, उसकी प्लानिंग देखे, उसकी प्रिपरेशन देखे, उसकी इंस्टिगेशन देखे और तय करे। लेकिन 12 के बाद आईपीसी पूरा क्लियर है कि बच्चे को पूरी समझ है, उसको एक्टस रियस यानी कि वो क्या कर रहा है अपने हाथ से वो भी क्लियर है, और मेंस रिया यानी कि उसको इंटेंशन भी पूरी है उस काम को करने की। ये 12 के बाद आईपीसी पूरी तरह से क्लियर है कि घिनौनी हरकत इस लड़के ने की है, तो उसको वो सेंसिबिलिटीज थी कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है और किस किस्म की हरकत कर रहा है। लेकिन 12 से 18 के बीच में अगर हम आईपीसी के ऊपर जाएं तो उसको सारी समझ है, वो अपने हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 18 पर पेच आकर अड़ जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। तो मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूं कि हम दो कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, उस कंफ्यूजन को हमको क्लियर कर लेना चाहिए। पहला कंफ्यूजन तो ये कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 18 तक की छूट देता है वो छूट समझदारी के ऊपर निर्भर नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस की स्पिरिट ये है कि समझदारी तो उसको है, उसको सब पता है, उसके बावजूद वो कर रहा है। बट जुवेनाइल जस्टिस उससे एक कदम आगे चला जाता है, वो रिफॉर्मेशन की बात करने लगता है कि नहीं 18 तक का बच्चा है, हमको इसको रिफॉर्म करना है, इसलिए हम इसको रेगुलर कोर्ट में नहीं भेजेंगे, रेगुलर जेल में नहीं भेजेंगे। में तब्दीली होनी चाहिए, कोर्स होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, देखिए हमने 18 से पहले इसी हमारे देश में ये उम्र 16 थी। 16 से ऊपर वाला बच्चा अगर कुछ करता था तो वो रेगुलर कोर्ट में जाता था, रेगुलर ट्रायल भुगतता था, रेगुलर जेल में जाता था। हमने इसको 2001 में 18 कर दिया, और इस वजह से किया क्योंकि हमको यूएन की कन्वेंशन को फॉलो करना था। और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल को अपनाना था, वहां पर भी 18 एज है। लेकिन उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के कानून का मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा। यूके में 16 से 18 की एज के दौरान अगर आप कोई सीरियस क्राइम करते हैं तो आपके ऊपर रेगुलर ट्रायल चलता है। इसी तरह से यूएस में 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 20 स्टेट्स ऐसे हैं जो 16 से 18 के बीच में अगर आप कोई क्राइम इस तरह का करते हैं, हीनियस क्राइम जैसे रेप हुआ है या मर्डर हुआ है, आपको रेगुलर कोर्ट और रेगुलर जेल में जाना पड़ेगा। इसी तरह फ्रांस में स्पेशल कोर्ट्स हैं जो 16 से 18 के बीच के बच्चों के इसी तरह के क्राइम को रेगुलर कोर्ट और रेगुलर ट्रायल और रेगुलर जेल के जरिए ट्रीट करती हैं। आज की जरूरत है कि हम भी अपने कानून को फ्लेक्सिबल बनाएं और 16 और 18 के बीच की एक ऐसी कैटेगरी बनाएं। हम भी अपने कानून, संजय आप मानते हैं कि हम भी अपने कानून को फ्लेक्सिबल बनाएं। ये जो 16 से 18 वाला, खासतौर पे 2000 बाद के एक के बाद जो पोजीशन चेंज हुई है, एक तरह से उस अर्लियर पोजीशन पे हमें वापस आने की जरूरत है। जी देखिए अभिज्ञान जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि 42% बच्चे हैं हमारे देश में। 42% का मतलब है कि आप 125 करोड़ की हमारी अगर जनसंख्या है तो आप देखिए 50 करोड़ के करीब बच्चे हैं, और उनमें जो है 1% रेशो है बाल अपराधी की, सिर्फ 1% जिन्होंने बच्चों ने अपराध किया। तो अगर हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अगर ये बना है तो उसकी आत्मा ये कहती है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो मैच्योर तब तक नहीं हो पाते अपराध के बारे में। यदि वो अपराध कर रहे हैं तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफेंडर थे, माने बहुत सारे लोग होके एक बच्चे को ढाल बना ले और फिर उसके बाद में अपना काम करने के बाद में वो सारा कुछ बच्चे पे डाल दे। अभी तो मैं इस केस के बारे में कहना चाहूंगी कि ऐसा केस हमारी जिंदगी में आया भी नहीं। ये बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं भयानक केस है, परंतु एक ही केस पूरे जुवेनाइल जस्टिस की जो आत्मा है उसको भंग नहीं कर सकता। तो क्या आपका, क्या संजय जी आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि जो 18 की
उम्र की सीमा है वो वैसी जस की तस बरकरार रहनी चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पर जरूर विचार विचार हो, चिंतन हो, गोष्ठियां हो, पूरी तरह से ये टॉक हो, सब कुछ हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना है उन बच्चों की तरफ जिन्हें, जैसा कि कैलाश जी ने भी बोला, कि केयर एंड प्रोटेक्शन ही नहीं मिली, गली में पले, कहाँ पैदा हुए, वो पढ़े नहीं, उन्होंने कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ इस्तेमाल होना ही जाना है जिन्होंने। जयंती, अब पॉइंट इसलिए मैं सबसे आखिर में आपके पास आ रहा था कि पॉइंट आ गया घूम फिर कर समाज का, कि एक कानून है, कानून बनता किस लिए? समाज की हिफाजत के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। समाज और कानून एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस समाज में, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया डेवलप्ड कंट्रीज का, वहां पर आपने अगर 16 से 18 का गैप है तो उसको अलग अलग ट्रीट करने की कोशिश की। हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम समाज में ही नहीं समझ पा रहे कि हमको कोई बच्चा अगर अपराधी है तो उसको ट्रीट कैसे करना है। देखिए, अपराधी से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों की समझ तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे पहले हम किशोरावस्था की जो उम्र है वो 13 मानते थे बिल्कुल, लेकिन चूंकि मैं पत्रकारिता से संबंधित हूँ, फीचर्स का देखती हूँ, तो अब जो हमारे सामने उम्र की वो सीमा आती है वो 10 और 11 से आती है। 10, 11 बल्कि 9 साल की उम्र में बच्चे आज से 10 साल पहले जो 13, 14 साल की उम्र में बातें करते थे वो अब करने लगे हैं। तो बहुत तेजी से मैच्योरिटी आ रही है बिल्कुल। तो 12, 13 साल के बच्चे को भी आप ये कह के नहीं छोड़ सकते। मतलब समझ का पॉइंट आप कह रहे हैं कि समझ बिल्कुल, समझ बहुत जल्दी विकसित हो रही है बच्चों रिएक्शन आपसे भी लूंगा। बहुत जल्दी बच्चों की समझ विकसित हो रही है। दूसरे, मैं ये मानती हूँ अपराध है, अपराध को अपराध की तरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर 15 साल से बड़ा कोई भी लड़का है, वो कोई भी अपराध कर रहा है तो बिल्कुल उसे समझ है कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल एक क्विक रिएक्शन जयंती के पॉइंट पे आपको लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें बच्चे उम्र से पहले मानसिक तौर पर परिपक्व होते हैं, ज्यादा मैच्योर होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ परोसा जा रहा है शायद उम्र से कहीं पहले। और ये बायोलॉजिकल चेंजेस अब देखने में आ रहे हैं कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी है, जिस उम्र पे आप वयस्क होते हैं, वो उम्र बहुत जल्दी आने लगी है। कैलाश, ये पॉइंट पे मैं तेजिंदर आपसे पूछना चाहूंगा कि हर किसी को आप एक मापदंड से नहीं रख सकते। आपने शुरुआत में कहा कि साहब कानून चूंकि असफल हुए हैं समाज को सुरक्षित करने वाले, इसलिए इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है। देखिए, कानून का क्रियान्वयन असफल हुआ है, जो मैंने कहा शुरू में, ठीक है, लेकिन एक ये बड़ा खतरा है कि अगर हम साइकोलॉजिकली ये देखने लगें कि मानसिक रूप से कौन विकसित है कौन नहीं है, तो जैसा समीर जी कह रहे हैं, एक 50 साल का आदमी भी ऐसा हो सकता है जो मानसिक रूप से विकसित ना हो, तो वो नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो मामला है ये केवल समाज के सामाजिक सवाल नहीं है या मनोवैज्ञानिक सवाल नहीं है, ये कानूनी सवाल भी है कि हम अपने कानूनों का ईमानदारी से पालन क्यों नहीं करते। वो कह रहे हैं कि हम कानून का, वो वापस उस पॉइंट पर आ रहे हैं कि हम कानून का सही तरह से क्रियान्वयन नहीं करते, इसलिए बच्चे इस तरह के माहौल में बड़े होते हैं। हालांकि मैं कतई भी इस आर्ग्यूमेंट पर से हट नहीं रहा हूं कि उम्र क्या होनी चाहिए, जो बेसिक डिबेट है उससे हटने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि हमारे देश में 50 करोड़ बच्चे हैं और उसमें सिर्फ 1% क्राइम करते हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो हम तो कानून में तब्दीली 1% यानी 50 लाख लोगों के लिए लाने की बात कर रहे हैं। हम 49 करोड़ 50 लाख बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट नहीं है। तो हम तो उन लोग, और उसमें भी उन 50 लाख बच्चों में भी मैं ये कह रहा हूँ कि 16 से 18 की कैटेगरी वाले तो और 10% होंगे, कुल 4 या 5 लाख होंगे। और उसमें भी फिर आगे एक और कैटेगराइजेशन में कह रहा हूं कि अगर उन्होंने हीनियस क्राइम किया है, रेप किया है, मर्डर किया लेकिन है। जो आंकड़े कहते हैं कि 60% के करीब क्राइम जो है इस तरह का वो 16 से 18 के बीच में। मैं आपको बताता हूं आंकड़े क्या कहते हैं। 2000 और 2011 के बीच में जुवेनाइल्स द्वारा किए गए क्राइम, मर्डर्स जो हैं वो 4 गुना बढ़े हैं, और रेप्स जो हैं वो कम से कम 5-5.5 गुना बढ़े हैं। तो एक तो तेजी से जुवेनाइल का क्राइम, रेप और मर्डर जैसे केसेस में बढ़ रहा है, एक तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, ये जो घटना हुई इसने हम सबको झकझोरा है। तो इस वजह से आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। ब्रेक में जाने से पहले एक क्विक पॉइंट आपसे यहाँ पूछूंगा, क्योंकि लोग, जब मैंने कहा लोगों में गुस्सा होता है, तो लोग एक तरह से उम्र के फैक्टर को इस वक्त नजरअंदाज कर रहे हैं। वो ये लोग, बहुत सारे लोगों का जब फीडबैक आता है वो कहते हैं साहब ठीक है, उम्र की डिबेट है, इंपॉर्टेंट है उसको, लेकिन जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो एक तरह से उम्र की डिबेट रही नहीं जाती। आपको लगता है उम्र की डिबेट तब भी रेलेवेंट है जब कोई इस जानवर जैसी हरकत को अंजाम दे? मैं समझता हूं कि उम्र की डिबेट इस केस में रेलेवेंट नहीं चाहिए, पर डिस्क्रिशन होना चाहिए था। क्योंकि
आईपीसी बना 1861 में। सही बात है। अगर उस वक्त 12 साल का बच्चा मैच्योर समझा जाता था विद लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीविजन और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, तो खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इवन फिजिकल मैच्योरिटी इज फास्टर। तो फिजिकल मैच्योरिटी में अगर 2 साल का फर्क आ गया तो मेंटल मैच्योरिटी में तो 4-5 साल का भी फर्क आ सकता है। मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर एक ब्रेक में वापस आऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है, ये बहुत पेचीदगी भरी बात है। अभी तक आपने शुरुआत में इस पैनल के जो विषय पर समझ रखते हैं उनके कमेंट सुन के 3 बातें सामने आती है। पहली ये कि क्या वाकई ये जो बात तेजिंदर लूथरा कह रहे हैं कि 16 से 18 साल की उम्र का पड़ाव तय हो जाना चाहिए, जो आपकी प्री 2001 की पोजीशन है। दूसरी बात जो कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग कह रहे हैं, आप बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो पॉइंट केटीएस तुलसी जयंती और डॉक्टर मल्होत्रा रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए आपको कानून में पहले फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी और दूसरा समाज किस तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। कहीं ना कहीं पर इस घटना के बाद दिल्ली की अगर इस पर बहस हो रही है तो ये बहस बहुत जायज और लाजमी हो सकता है यहां से कोई ऐसा तरीका निकले जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि आप हर एक केस में हर एक पैमाने से लोगों को नहीं देख सकते, आपको अलग अलग केसेस में अलग अलग पैमाने से लोगों को देखना पड़ेगा। इसी पॉइंट पर मैं वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्लैंकेट बैन लगा दें कि ना ट्रायल होगा ना सजा होगी। खासकर मैं बलात्कार की बात कर रही हूँ। उस अपराध में तो आपको उम्र का कोई उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। जो रिपीट ऑफेंडर है, मैं कहना चाहूंगी उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है। एक और हम उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं और फिर दूसरी ओर हम उनके टांगे खींचते हैं, दोनों चीज गलत हो जाती है। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनसे अपराध कराया जा रहा है। 4 क्राइम है जिसको हम हीनियस मानते हैं, तो ये चारों क्राइम ऐसे हैं जिसके हिसाब से हमको आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव करना चाहिए। ब्रेक में जनता की बातें सुन रहा था, कुछ देर बाद इनके सवालों को लेकर आऊंगा। मसला बिल्कुल क्लियर है, पहले से भी लोग इस बहस को उठा चुके हैं कि भाई सजा जो है वो अपराध के हिसाब से होनी चाहिए या उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। जैसा मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं। कुछ कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो कानून में, कुछ का मानना है कि जिस तरह से आप सुधार करना चाहिए आपको बच्चों का, आप वो नहीं कर पाते। कुछ का मानना है कि सुधार हो या ना हो, यही बच्चे चूंकि प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि वो रिपीट ऑफेंडर्स हो जाते हैं, बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसीलिए ये बहुत मैं दूसरे पॉइंट से आपसे शुरू करूंगा। जब आप कहते हैं कि ये बच्चे रिपीट ऑफेंडर्स हो जाते हैं, फिर सिस्टम क्या हो सकता है इनको वैसा बनने से रोकने के लिए? फिर तो सुधार ही एक रास्ता है, दूसरा तो और कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। देखिए, ये पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है। ऑब्जर्वेशन होम्स में जो उनकी परवरिश होनी चाहिए, जो उनका सुधार होना चाहिए, उससे हम मूवी नहीं मोड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या वो हो पाता है? वो नहीं हो पाता है ना। सोशल वेलफेयर सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है और हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ जगह पर नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कि इस तरह की सुविधा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में हालात बाकी जगह से बहुत बेहतर है। और यहाँ पर जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, और हम ये भी सोच सकते हैं, जैसे तुलसी साहब ने कहा कि ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें हम जज को डिस्क्रिशन दे दें कि उस बच्चे का प्लानिंग कैसा था, प्रिपरेशन कैसा था, उसका माइंडसेट उस वक्त कैसा था जब वो क्राइम करने जा रहा था। संजय जी, मैं माइंडसेट पे मैं एक पॉइंट पूछना चाहूंगा। जैसे कई बार ये भी देखा गया, और जयंती मुझे करेक्ट करे, कि बच्चों के मन से एक भय जो होता है, वो पहली बार किसी अपराध को अंजाम देने के बाद वो भय निकल जाता है। उसके बाद कई बार लोगों का ये भी मानना है कि अगर सजा सख्त नहीं है, जैसे आप घर में बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको डांटते हैं, कई बार पेरेंट्स जो है वो हाथ भी उठा देते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता, लेकिन एक किस्म का एक परवरिश का है। अपराध करने के बाद वो भय निकल जाता है, तो इसलिए दोबारा अपराध करने की संभावना, पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा हो जाती है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो रिपीट ऑफेंडर हैं, मैं कहना चाहूंगी उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। परंतु जो बात आज हो रही है कि 18 साल से आप कम उम्र को अगर
नहीं लाएं बाल अपराधी के उसमें, तो दंडनीय जो अपराध है उस पर नहीं लेंगे, तो फिर इस तरीके से तो माने आप ये समझ लीजिए कि उसको हक नहीं है कि वो वोट दे सकता है, उसे हक नहीं है कि वो शादी कर सकता है, उसे हक नहीं है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, उसे ये अधिकार है नहीं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के पहलू है, लेकिन उसको आप उस पर केस कर सकते हैं, माने उस पर तो केस हो सकता है बड़ी अदालत में, लेकिन वो बड़ी अदालत में नहीं जा सकता। नहीं, तो आपका पॉइंट क्या है कि फिर ये तो किसी मेरा भी सूरत हाल में ये उम्र की सीमा कम नहीं होनी चाहिए। उम्र की सीमा जो है वो इसीलिए कम नहीं होनी चाहिए कि पहले जैसा कहा गया, जयंती जी ने भी बोला कि कुछ बच्चे हो जाते हैं, कुछ माने सभी नहीं, कुछ बच्चे आज हमारे देश में इंटरनेट है, सब कुछ है, ऑल फैसिलिटीज है, तो वो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को हमें देखना है। अगर आप जैसा लूथरा साहब ने बोला कि मैं ठीक कहती हूँ कि 1% बच्चे हैं जो बाल अपराधी हैं, परंतु उन 1% को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ज्यादातर गांव से संबंध रखते हैं, ज्यादातर अनपढ़ हैं, ज्यादातर वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड हैं। जब हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो देखिए कोई भी बच्चा रातों रात तो अपराधी नहीं बनता, अपराधीकरण एकदम से तो नहीं शुरू हो जाता, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो अपराध करते हैं। फिर कुछ बात हो रही है रिपीट ऑफेंडर्स की, क्यों करते हैं? कुछ बच्चों में देखा गया है उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है बचपन में, उनके अंदर कुछ कंडक्ट प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके पीछे कई जेनेटिक बेसिस भी पाए गए हैं, उसके पीछे कई बायोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं जो अवेलेबल हैं, जो ये कहती हैं वो बच्चे जो हैं उनके दिमाग के कुछ सेंटर इस तरह के हैं कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है समय रहते इलाज की। एक और हम उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं और फिर दूसरी ओर हम उनके टांगे खींचते हैं, दोनों चीज गलत हो जाती हैं। देखिए अमेरिका का उदाहरण दिया जा रहा है बार बार, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन जिसमें 18 साल की आयु की सीमा बनाई गई उस पर साइन ही नहीं किया, उन्होंने वो रेटिफाई नहीं किया। सोमालिया और अमेरिका 2 देश हैं। इंग्लैंड की जहां तक बात है और ऑस्ट्रेलिया की बात है, उन्होंने कुछ वो कैटेगरीज बनाई हैं, 10 साल की उम्र तक क्या होगा, 10 से 12 का क्या होगा, 12 से 16 तक का क्या होगा, लेकिन जो उन कानूनों की भी आत्मा है वो है सुधार की आत्मा, वो दंड देने की आत्मा नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को या इन किशोरों को बहुत सारे मामले में देखा गया है कि वो स्वयं कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे। जिनको हम बाल अपराधी या किशोर अपराधी कह रहे हैं मोटे तौर पर, उनमें ज्यादातर अपराधी ऐसे हैं या ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनसे अपराध कराया जा रहा है। पूरे देश में आप देखिए जेब कतरे का काम बच्चा अपने आप नहीं कर रहा, जेब कतरा का काम कराने के लिए गैंग्स लगे हुए हैं, सड़क पर भीख मंगवाने का काम और लोगों को परेशान करने का, लेकिन कैलाश यही पर ड्रग ट्रैफिकिंग का काम गैंग्स कर रहा है। लेकिन यही पर अपराध कैसा है, और इस पॉइंट में मैं तेजिंदर से एग्री करता हूं, अपराध क्या, किस डिग्री का क्राइम है, मतलब आप बलात्कार, मर्डर, ये जो इस डिग्री का क्राइम है, फिर डिग्री आ जाती है ना, आप फिर एक ही तराजू पर रखकर जेब कतरा अगर कोई है और बलात्कारी कोई है उसको एक ही तराजू पर कि ड्रग पेडलिंग भी करवाई जा रही है और ड्रग पेडलिंग करवा, सही बात है। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट है, बच्चों से जेब कटवाई जाती है, उनसे ड्रग्स बिकवाई जाती है, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि बच्चों को 16 साल की, 15 साल की, 14 साल की, 12 साल की उम्र में भी उनके हाथ से किताबें छीन के बंदूकें पकड़ाई जा रही हैं। क्या करेंगे डिग्री ऑफ क्राइम कि मतलब किस तरह का अपराध है जो किसी भी आयु के, खास तौर पर ये जो पूरी बहस है ये 15 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों की है, 16 और 18 के बीच में, जो डिग्री ऑफ क्राइम है वो कम से कम एक बेंचमार्क हो, एक तरीका हो ये तय करने का। एंटायरली एग्री। हाँ, बेंचमार्क हो, रेप और मर्डर, हाँ, जो भी ऑफेंसेस हैं, हाँ, जिनके लिए सजा मौत की है, वो अगर कोई बच्चा भी करता है तो उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर होना चाहिए और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है या नहीं, अगर चल सकता है तो इसको क्या सजा दी जानी चाहिए। ये अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्लैंकेट बैन लगा दें कि ना ट्रायल होगा ना सजा होगी। ठीक है। और मैं ये भी एक बात और कहता हूँ, इससे बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकती है। तो जयंती जो केटीएस तुलसी साहब कह रहे हैं, हाँ, कि आपको किस तरह का अपराध है उसको तय कर आपको सजा तय करनी पड़ेगी। उम्र को कहीं पर आपको, मैं नहीं कह रहा हूं दरकिनार करना पड़ेगा, लेकिन उम्र के कंसिडरेशन को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जड़ों की तरफ जाना चाहूंगी। हाँ। शहरों में जो है हम पेरेंटिंग के लालन पालन की बात करते हैं, हाँ। लेकिन गांव गुरबत में पेरेंटिंग या लालन पालन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ। बच्चे पैदा होते हैं, उनका क्या होना है क्या नहीं होना है, हाँ, मतलब क्या सिखाया जाना है, सेंसिटाइज किस तरह से करना है, वो है ही नहीं। बिल्कुल। मतलब उस तरह के बच्चे और शहर के बच्चे
उन दोनों के अपराध की इसमें फर्क भी होगा बिल्कुल। मतलब यहाँ पे अगर 12 साल का बच्चा है जो गाड़ी चला रहा है और उसने जो है रूल्स तोड़ दिए, वो अलग होगा। और वहाँ से कोई बच्चा है जो इतना कुछ सह के आया है, मेंटल कुछ उसकी हो सकता है, कुछ डिसेबिलिटी हो या कुछ डिसऑर्डर हो, और उसने जो है बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर दिया, उन दोनों के इसमें मैं फर्क मानती हूँ बिल्कुल। तो दोनों को बिल्कुल अलग तरह से डील करना चाहिए। डिफेंस है वो तो अगर अडल्ट की बात, वो आप जो पॉइंट कह रहे हैं कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और उस बैकग्राउंड को भी करेक्ट करने की जरूरत है। जो बड़ी बहस है वो इस बात को लेकर कि डिग्री ऑफ क्राइम जो है किस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। जो देश इस वक्त जानना चाहता है वो इसी पॉइंट को समझना चाहता है। ये जो अपराध, खासकर मैं बलात्कार की बात कर रही हूँ, उस अपराध में तो आपको उम्र का कोई उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। कैलाश जी, एक क्विक पॉइंट, उसके बाद मैं जनता से सवाल लूंगा और एक ब्रेक लूंगा। आपको लगता है कि मर्डर जैसी घटना में, हत्या करने में या बलात्कार में, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए जहां तक उम्र का सवाल है? देखिए, मैं यहाँ एक सुझाव देना चाहता हूँ जी प्लीज। एक तो जुवेनाइल की जो आयु है, किशोर या बच्चे की आयु है हमारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो 18 साल ही है और वही रहनी चाहिए, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल ये कि जो बच्चे बहुत संगीन अपराध करते हैं, जिनकी आयु 17 साल की, 18 साल की, और आज भी उनको 2 साल से लेके और 3 साल तक की सुधारात्मक प्रक्रिया में जाने का प्रावधान है ऑलरेडी, हम कह रहे हैं कि उसको और बढ़ा दो। सुधार वाले को आप 5 साल कर दीजिए, 8 साल कर दीजिए। मैं वक्त में आप सिस्टम की कमजोरियों की बात कर रहे हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर जनता के सवाल लेने के लिए। जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बेसिक डिबेट, बुनियादी मसला यही है कि अगर अपराध बलात्कार जैसा संगीन है, बलात्कार जैसा घिनौना है, तो क्या उम्र आड़े आनी चाहिए सजा तय करने के लिए? हम देखते हैं जनता के क्या सवाल है और जनता क्या सोचती है इसके बारे में। अगर वो अपराध कर रहा है बच्चा, तो अपराधी कौन है, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखिए ना। मतलब ये नहीं लोगों को देखिए, समाज को देखिए। ऑब्जर्वेशन होम में रहना अलग चीज है और एक जेल के अंदर अपराधियों के बीच में रहना बिल्कुल दूसरी तरह की ट्रेनिंग है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, who happen to be young। हमें बचपन से, शुरुआत से ऐसे संस्कार बच्चों को देने हैं, जिसके लिए सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। कि हम अपने जेजे एक्ट पर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर एक विचार करें। वक्त के साथ किसी भी देश के कानूनों में तब्दीलियां होती हैं। ये किसी भी डेवलपिंग डेमोक्रेसी, विकसित होने वाले प्रजातंत्र की व्यवस्था होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अपराधी कौन कब किस उम्र में बन रहा है। अगर ये जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड है तो इसकी बहस मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यंगस्टर्स मौजूद है वो क्या सोचते हैं। पूछना चाहती हूँ कि आप उम्र की रेखा पूछ रहे हैं, 5 साल का बच्चा भी क्राइम कर रहा है। आप कहीं झुग्गियों में जाइए, स्लम एरिया में, आप देखेंगे कि क्राइम कितना बढ़ गया है। और आए दिन यदि हम ये कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि इन बच्चों को सजा मिलनी चाहिए और थोड़ा खौफ हो इनके दिल में। यदि इनके दिलों में से खौफ नहीं होगा तो ये लोग आए दिन यही क्राइम चलता रहेगा, इसमें कहीं रुकेगा नहीं है। मैं फिर यही कहूंगा कि सोशल रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, एथिकल फ्रेमवर्क्स भी होने चाहिए, और निप द इविल इन द बड, जहां परेशानी शुरू हो रही है उसका उस समय उपचार होना चाहिए। यदि हम उसको बीमारी मानते हैं, चाहे सामाजिक बीमारी मानते हैं, तो सामाजिक इलाज होना चाहिए। और उस स्टेज पर जब बच्चा गलती करता है तो कुछ खौफ भी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम खौफ हटा देंगे बिल्कुल मन से, किसी भी इंसान के फियर ऑफ द लॉ अगर रहेगा ही नहीं, तो फिर जो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गलत हैं, वो बार बार ऐसे बच्चों को अपना मुखौटा चेहरा बनाएंगे। मिसिसपुरा से कि जैसे कि आपने कहा कि इंडिया में 40% स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं, और उसमें से 1% क्राइम करते हैं, तो आपको लगता नहीं अगर 1% को हम सजा नहीं देंगे तो उन और बाकी बच्चों को बढ़ावा मिलेगा? का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1% है, लेकिन आप बड़ों में देखिए कितने % में आ रहा है ये चीज। और वो भी ये बात यहाँ पे हुई है कि वो किस संदर्भ में करते हैं, कैसे वातावरण में वो पलते हैं, किस तरीके का उनको माहौल मिलता है, कैसे उनके अधिकार छीने जाते हैं। ये सब में 1%, हम चाहते हैं वो 0% आए, कोई भी बच्चा अपराधी नहीं बने, कोई बाल अपराधी नहीं हो। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि उन्हें वैसा आप दीजिए, वो सब कुछ, वो सुविधाएं दीजिए, वो वातावरण दीजिए, वो कानून का पालन करिए जो कानून बनाया है। सवाल ये पूछा कि 1% को अगर ढंग से सजा नहीं हो तो बाकी तो ना प्रभावित हो जाए। क्या साहब देखिए, ये पड़ोसी के लड़के ने अपराध कर दिया फिर भी छूट गया, तो कहीं वो मानसिकता तो नहीं आप इन्वॉल्व कर ले समाज में? आपका सवाल ये है। उनको सम्मान की बहुत बहुत चिंता होती है कि हमारा पूरे गली मोहल्ले में हमारी इज्जत खत्म हो गई है, इस तरीके से उनके माता पिता आपको लगता है वो, लेकिन उनको तो सजा घर से मिलने शुरू हो जाती है। आप मानती हैं?
मैं इस बात को मानती हूँ कि जो अभी बात हो रही है कि संगीन अपराध जो चल रहे हैं, जिस हिसाब से ये रेप और ये मर्डर है, इसका कोई उपयोग, बच्चों का उपयोग करके ना कोई अपराध हो, लेकिन अपराधी जो सही मायने में है, कौन अपराधी है? अगर वो अपराध कर रहा है बच्चा, तो अपराधी कौन है? उसका पीछे का बैकग्राउंड देखिए ना, मतलब ये नहीं लोगों को देखिए, समाज को देखिए, माहौल को देखिए। आप समाज के पॉइंट तब तो कुछ और यंगस्टर्स के प्लीज। मेरा सवाल आपसे है कि कैलाश सर, कि आपने बोला कि 5 साल तक एक्सीड कर दीजिए। जिस बच्चे में इतनी अक्ल है कि रेप कैसे करे, क्या करे, इतना ज़्यादा वो मतलब हीनियस क्राइम कर सकता है, तो सिर्फ 5 साल तक एक्सीड करना या 3 साल तक, या एक्सीड करने का क्या मतलब है? उसको क्यों नहीं प्रॉपर एक पनिशमेंट मिले? अगर उसमें इतनी अकल है कि वो बड़ों की तरह क्राइम कर सकता है, सोच सकता है वो इस हद तक, तो एक्सीड करना, हाँ, सजा ऐसी क्यों? जी, वो सजा अगर उसको मान लीजिए 7 साल की हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है, और जेल चला जाए वो, और जेल में दूसरे अपराधियों के साथ रह के 7 साल बाद जब निकले, जो मैंने पहला कहा, और बड़ा संगीन अपराधी बन के निकले, ये तय है, या उसको ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां पर उसको सुधारात्मक कार्यक्रम चलाए जाएं, जो अभी है कानून में। हम कह रहे हैं उस कानून में ही सुधार करके आप ये बनाइए स्थिति। इससे अधिक संगीन और क्या अपराध हो सकता है? नहीं, ये संगीन अपराध है, लेकिन अगर आप उस कानून में बलात्कार से ज्यादा संगीन, अगर इस कानून में आप सुधार करते हैं, तो सुधार करके वो अगर 7 साल तक या 5 साल तक अंदर रहता है, वो ऑब्जर्वेशन होम में तो है ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन होम में रहना अलग चीज है, और एक जेल के अंदर अपराधियों के बीच में रहना बिल्कुल दूसरी तरह की ट्रेनिंग है। हम नहीं चाहते कि वो ट्रेनिंग लेके बाहर आए और उस तरह के और संगीन अपराध करे। यह सवाल आप सबसे यही है कि क्या जेब कतरा और क्या कोई अपराध जो बलात्कार या रेप करता है और या हत्या करता है, वो अपराधी सामान्य है? उनको 3 ही साल की सजा होनी चाहिए। कोई जो 17 साल का या कोई किसी ने चाकू मार दिया तो उसको उसकी हत्या, उसे भी 18 साल के बाद नाबालिग करके छोड़ देना चाहिए। इन पुलिस वी रिगार्ड अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, रेप एंड मर्डर, ये 4 क्राइम है जिसको हम हीनियस मानते हैं। तो ये चारों क्राइम ऐसे हैं जिसके हिसाब से हमको आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव करना चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी वो जो 17 साल 8 महीने का बच्चा है उसकी बैकग्राउंड की बात की कि वो कैसे गांव से आया, कहाँ चाय की दुकान पे, लेकिन जब हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर यही बच्चा 17 साल 8 महीने का बच्चा दिल्ली के एक इंपॉर्टेंट स्कूल का बच्चा होता और वसंत विहार के अपर मिडिल क्लास का बच्चा होता, तब हम क्या करते? सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आप बाल बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अगर 16 साल या 18 साल ही एज रहा अगर बच्चे पनिशमेंट का, तो क्या आपको लगता है कि इन एज में कम करने से बच्चों को मानसिकता में बदलाव आएगी कि इस तरह से क्राइम नहीं कर पाएंगे? इसमें तो अब यह है कि कल को अगर 12 साल का बच्चा ये क्राइम करता है तो उम्र घटा के 12 साल कर दीजिए। अगर मान लीजिए 12 साल का बच्चा किसी को छुरा मार दे और वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाए या मर्डर हो जाए, तो फिर उसको पूरी ट्रायल कराइए और फिर उम्र कम करिए। कानूनों में बार बार बदलाव इस तरह के नहीं होते हैं। जोखिम भरे जो कार्य हैं उसमें आप लगा दीजिए 12 साल के बच्चे को, जबकि खानों में और कोयला खान होते हैं, कितने ऐसे जोखिम वाले कार्य वहाँ बच्चों को नहीं लगाया। तमाम कितनी ऐसी रिपोर्ट्स और स्टोरीज हैं सालों से इकट्ठा हुई हैं, जहां पर न सिर्फ जिन हालात में बच्चे काम करते हैं, उनसे जो काम करवाया जाता है, जो किसी एडल्ट के लिए, किसी वयस्क के लिए करने का मुश्किल काम है। तो इसकी तो कितनी इस पर तो सब काम हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज है इस मुल्क की जो इसी पर चल रही है। आप ये बोलते हैं कि जो गांव के बच्चों की अपब्रिंगिंग की आपने जो भी कंडीशंस एज सच बताई हैं, और आप एक तरफ शहर के बच्चों की भी बात करते हैं, तो अगर एक रेप जैसे क्राइम की बात हो रही है तो उसको एज अ क्राइम क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि एक लड़की के साथ जो होता है उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट एक तरह से यहाँ पे खत्म भी हो चुकी है और उसका मर्डर भी हो चुका है। तो क्या वो मतलब जो चीज उस लड़की के साथ हुई है कि वो बैकग्राउंड क्या है या क्या वो चीज मैटर नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट इस चीज में, कि सभी को पूरा तरह से पूरा संजीदा है, पूरी गंभीरता से इस को लेना चाहते हैं इसी के बाद। लेकिन उस लड़की के लिए जो है हमारी बहुत अधिक, हम लोगों ने कहा है कि बहुत अधिक मतलब ऐसा केस है कि सच में ही वो जगा के सबको गई है। लेकिन कहने का ये मायने नहीं कि गांव और शहर के बच्चों में हम डिफरेंस नहीं कर रहे, हम नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन और जो बच्चे अच्छी परवरिश में पलते हैं उनमें कर रहे हैं। हमेशा की तरह मैं इस कार्यक्रम को कभी ओपन एंडेड नहीं छोड़ता। आखिर में हम बात करते हैं सिर्फ समाधान की। हर पैनलिस्ट के पास 20 सेकंड का समय होगा। बहस के बाद हम सुनना चाहते हैं स्पेसिफिकली उनकी राय इस मसले पर। बहस आज भी इस बात को लेकर है कि अगर कोई अपराध हो रहा हो तो क्या उम्र बेंचमार्क होना चाहिए सजा को तय करने का। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सुनते हैं समाधान इस मसले पर कि वाकई कानून में तब्दीली सबसे बड़ी बात है, समाज में तब्दीली सबसे बड़ी बात है, या जैसे बहुत सारे लोग जनता में महसूस करते हैं कि अगर कोई रेप या मर्डर, बलात्कार या हत्या जैसा संगीन जुर्म कर रहा है तो उम्र आधार नहीं हो सकती सजा को तय करने की। तुलसी साहब जी, मैं समझता हूं कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं वो क्रिमिनल्स हैं हु हैपन टू बी यंग। ये डिपेंड करता है कि क्या जुर्म किया है, किस वेपन के साथ जुर्म किया है। मैं रेफरेंस देना चाहूँगा कैमरिन विलियम्स, नेब्रास्का में उसको जब पुलिस ने रोका तो 15 साल के बच्चे ने पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई। कैमरिन विलियम्स को अडल्ट अदालत में केस चलाया गया और उम्र कैद दी गई, क्योंकि ये निर्भर करता है कि जुर्म क्या है, किस वेपन से भी किया गया है। ठीक है, तो कोई ये सीमा नहीं होनी चाहिए। एक सुझाव मैं देना चाहूंगी कि जो जुवेनाइल की यहाँ सबने बात की कि इतनी कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोई रिसर्च हमें इमीडिएटली कर लेना चाहिए कि अगर हाल फिलहाल किसी जुवेनाइल ने मतलब पिछले 10 सालों में हत्या और बलात्कार जैसी घटना की है तो क्या रिफॉर्म सुधार गृह में रहने के बाद क्या उसकी टेंडेंसी कम हुई है, क्या उसमें बदलाव आया है? जो अपराध और न्याय की प्रक्रिया है वो कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करती कि हिंसा के बदले में हिंसा, हाथ के बदले में हाथ, आंख के बदले में आंख, ये नहीं होगा। सुधारात्मक प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है, ये एक पहली बात है, ये बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत है। दूसरा ये है कि 18 साल की आयु ऐसा नहीं है कि अचानक हो गई हो, पूरी दुनिया में इस पर बहस मुबावसा हुआ, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हुई, इसमें समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, अपराध शास्त्री सब शामिल थे सारी दुनिया के। तब जाकर 1990 में अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तय कर दिया कि 18 साल की आयु हम लोग मानते हैं। सारे पहलुओं को देखकर हम लोग कानून के बदलाव में पीछे जाएं या आगे जाएं, हमें आगे जाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं जा सकते हैं। और आखिरी बात मैं 1-2 सेकंड में कहना चाहता हूं कि हमें एक तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उसमें हम समाज के अंदर बदलाव की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि जो देश में कानून है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, उन कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए और जो स्कीम्स हैं सरकार की वो ईमानदारी से लागू की जाएं। प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। बच्चा ही कल को बड़ा बनता है और ये 17 हो, 18 हो, 16 साल की उम्र हो, हमें बचपन से, शुरुआत से ऐसे संस्कार बच्चों को देने हैं जिसके लिए सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर और बारीकी में जाकर। दूसरा, कानून समाज दोनों में तब्दीली की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सुधार गृह जहाँ हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम में ये बच्चे रखे जाते हैं, आपको बताना भी चाहूंगी कि 18 साल के बाद वो बच्चे बाहर निकल के कहते हैं, वो बाल अपराधी, कि अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो बल्कि कहीं जाने को जगह नहीं है। चाहे आप आश्रम ले लो, चाहे आप अनाथालय ले लो, 18 के बाद में उनको रफा दफा कर दिया जाता है। अब वो 18 के बाद में क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे अडल्ट होके वो कोई भी सजा भुगतते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि शुरू से ही बच्चों को जो जिस तरीके का अधिकार, उनके सभी अधिकार है, जीने का अधिकार है, खाने पीने का, रहने का, पढ़ने का अधिकार है, जैसा इन्होंने कहा कि पढ़ाई का अधिकार तो दे दिया गया, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं दिया। सब कुछ ये सब जब सब कर लो और समाज इसके लिए तैयार हो जाए तब आप जाके कानून में बदलाव की सोच सकते हैं जे एक्ट में। नहीं तो एक केस को बेस बना के कि एक ही केस है उसको बेस बना के, एक केस को आधार बनाकर नहीं आप कह सकते कि हाँ सभी बच्चों का वो अधिकार छीना जाए। देखिए, एज अ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वी एम्पैथाइज विद द चिल्ड्रन ऑफ दिस सोसाइटी, और हम मानते हैं कि बच्चे जो हैं हमारी सोसाइटी का एक बहुत वाइब्रेंट हिस्सा हैं। लेकिन आज एक ज़रूरत आ गई है कि हम अपने जे एक्ट पर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर एक विचार करें। और जो तुलसी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि कुछ केसेस में हम डिस्क्रिशन छोड़ें कोर्ट के ऊपर, ठीक है, प्लानिंग को देखते हुए, प्रिपरेशन को देखते हुए, समझ को देखते हुए, हथियार को देखते हुए, हथियार ये सब कुछ को देखते हुए, और एक कैटेगरी हमको 16 से 18 के बीच में ऐसी बनानी चाहिए जिसमें हीनियस क्राइम अगर वो करता है तो उसका रेगुलर कोर्ट, रेगुलर ट्रायल और रेगुलर जेल में उसका भेजने का प्रावधान हो। आपने सभी लोगों के सुझाव सुने। मैं आखिर में सिर्फ इतनी सी बात रखूंगा कि जब से ये घटना हुई है, जैसे मैंने बीच में कहा, तमाम तब्दीलियों की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। इन तब्दीलियों को चैनलाइज कर इस गुस्से को, इन तब्दीलियों को लाना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन साथ में जो बात मैंने बीच में रखी थी उसको भी सुनिए। बहुत जरूरी है कि खाली कानून बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, साथ में समाज को भी बदलना पड़ेगा। समाज अगर नहीं बदलेगा अपने नजरिए में बच्चों के की तरफ देखने में, तो खाली कानून सख्त कर देने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार।